हेलो दोस्तों, वेलकम टू लिमिटलेस अर्निंग यूट्यूब चैनल। जो भी लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को एक्टिव भी कीजिए। तो हम चलते देखते कि बिटकॉइन ग्रुप में ऐसा क्या हुआ कि वो कल से अपर सर्किट मारने लगा है कि एकदम इतना लोअर सर्किट में जाने के बाद 100 के आसपास था। फिर बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 70 के नीचे जाएगा, फिर भी ये 70 के नीचे जाके 65 के आसपास टच करके अपर सर्किट मारा है। तो इतना लोअर जाने के बाद ऐसे कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ है जो इस कंपनी को अभी आगे लेके जा रही है? तो हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ है उसके। तो सबसे पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि बिटकॉइन ग्रुप के मैनेजमेंट ने रिज़ल्ट का डेट अनाउंस किया है और वो रिज़ल्ट का डेट है 28 को इनका रिज़ल्ट का डेट आने वाला है। तो इसके वजह से लोग बहुत खुश है कि मतलब अभी रिज़ल्ट तो अच्छा ही आएगा, क्योंकि देखो इन्होंने जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि Q1, Q2, Q3 और Q4 के जो भी रिज़ल्ट आएंगे, कितना एक्सपेक्टेड होंगे, कितना रिटर्न दे सकते हैं, तो ऑलरेडी उन्होंने जो अनाउंस किया था उससे बेहतर ही अभी तक कर चुके हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। तो लोगों में उम्मीद अभी जागी हुई है कि यार Q1 में भी जो उन्होंने जो एक्सपेक्टेड बोला था उससे अच्छा रिटर्न दिया, Q2 में दिया, 3 में दिया, उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दिया था और उसके साथ साथ उन्होंने बोनस भी दिया था 1:4 का। तो ये कंपनी में इतनी अच्छी न्यूज़ है ना, और सबसे अच्छी बात ये है कि उनका मैनेजमेंट बहुत स्मार्ट है। जब भी कोई न्यूज़ ऐसी आती है नेगेटिव वगैरह कुछ ऐसा आता है, तो कुछ ना कुछ वो बेनिफिट देता ही है और देना भी चाहिए, तभी तो कंपनी आपका लोगों का बिलीव रहता है और कंपनी आगे चलती है। और दूसरा उन्होंने बोला था कि ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देगी। डिविडेंड ये एक सबसे बेस्ट पॉइंट है। ये कंपनी ने इतनी स्मॉल कैप कंपनी से थोड़ा अभी भी बढ़ रही है, लेकिन किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था कि ये कंपनी डिविडेंड देने वाली है। अभी उन्होंने सिर्फ मेंशन किया है रिपोर्ट में, लेकिन देगी कि नहीं देगी उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ रहता है। लास्ट टाइम पे भी उन्होंने बोला था कि Q3 में हम लोग बोनस देने के बारे में सोच रहे हैं, तो किसी को बिलीफ नहीं था कि वो 3:4 का 2:3 का वो बोनस नहीं देगी, लेकिन उन्होंने दे दिया। लेकिन अभी तक किसी के अकाउंट में बोनस क्रिएट नहीं हुआ। इसके वजह से बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग हुआ है लोगों का, कि लोगों का विश्वास इतना ये विश्वास नहीं था। तो अभी ये विश्वास जाग चुका है कि मतलब रिज़ल्ट का डेट अनाउंस किया है, उसके पहले ही वो बोनस क्रिएट हो जाएगा, इतना 100% है। ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। तो ये एक इसमें पॉजिटिव न्यूज़ है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड किया है। तो इसी वजह से ये कंपनी भी अपर सर्किट में आ चुकी है। देखो ऑलरेडी ये 1 वीक में, 1 ईयर में या 5 साल में कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लगभग 2000%। ये एक्चुअली 4000% से आगे है, क्योंकि अभी प्राइस 68 है इसकी वजह से, लेकिन इसकी प्राइस 200 को क्रॉस करके आ चुकी है। तो देखिए, जिसके पास भी ये स्टॉक्स है और जो लोग लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं, तो उनको रिक्वेस्ट है कि ये होल्ड करिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन कंपनी है और इसका मैनेजमेंट इतना अच्छा है, कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ देती है। तो ऐसी कंपनी को आपको एक बार अगर अपर सर्किट मारेगी, अगर आगे जाएगी ना, आपको चांस नहीं मिलेगा लेने के लिए। और इतना कम रेट में अगर आपको मिलता है तो आपको लेके होल्ड करना चाहिए। लेकिन जिसको पैसे की ज़रूरत है या ऑलरेडी 2-4 रुपये में, 5 रुपये में ले चुके हैं, उसको बहुत सारे 10,000 20,000 स्टॉक्स हैं उनके पास, तो 5-6 हज़ार या 10,000 50% आपको प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और जो शॉर्ट टर्म के लिए उनको लिए तो कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंपनी के लिए आपको होल्ड करना बेहतर रहेगा। हम लोग चार्ट में देखते हैं कि ये कंपनी का चार्ट एनालिसिस में देखते हैं कि कंपनी कब से डाउनफॉल में आ चुकी है, अपर साइड में चली गई है। जब वो पहली बार बोनस शेयर किया था 1:4 का, उसके बाद वो अपर सर्किट दिया है बहुत सारा, और उसके बाद ये 100 के बाद कंटिन्यू डाउनफॉल में है।
बीच में 1-2 दिन या 1-2 बार वो अपर सर्किट मारती है क्योंकि न्यूज़ की वजह से या बोनस शेयर्स अनाउंस की वजह से। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा, और रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा ही आएगा, उसके लिए तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि ऑलरेडी जब मेंशन होता है तो आदमी का एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहता है। तो और इसने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा रिटर्न दिया है, इसकी वजह से लोगों का बिलीफ और बढ़ गया है इस कंपनी की वजह से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सेल्स, क्योंकि इसका मार्केट कैप अभी नियर अबाउट 40,000 करोड़ के आसपास है, और 4 रुपये की कंपनी 123 तक गई थी। उसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 69 के आसपास। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम है, तो मुझे लगता है कि ये टाइम पे प्रमोटर होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगी। और सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। ये एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो लोग अगर बिलीफ दिखाते हैं तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। उसमें से प्लेज है नियर अबाउट 5% के आसपास। लेकिन ये प्लेज क्यों है? देखो, कोई भी कंपनी के लिए प्लेज थोड़ा बहुत रहना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन वो प्लेज उन लोगों ने किसकी वजह से लिया है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कि उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, क्या कोई नया ऑफिस है, नया इन्वेस्टमेंट है, इसके वजह से अगर